क्लिनिक के पेज पे डेली अपडेट होती है कि स्पेशलिस्ट किस टाइम पे अवेलेबल है। मैंने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ईगल अगर आपको ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे तो आप उनको प्रायोरिटी पे रिस्पॉन्स करें। लाइक फॉर 3 आवर्स लाइव सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ऑन क्लिनिक। अगर आपका मसला संगीन होगा तो फिर आपको जूम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। अदर देन दैट पीरियड अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो रोबोट ने तो रिप्लाई नहीं करना ना, इंसानों ने रिप्लाई करना है। तो फिर इंसानों की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनका पर्सनल टाइम है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो आपको रिप्लाई करेंगे। बट 24 आवर्स में ईगल्स को रिस्पॉन्स मिल जाता है। वालेकुम अस्सलाम, मरियम को टाइम पे रिस्पॉन्स मिल गया था। यू आर द लकी वन मरियम। फारूक कह रहे हैं आज क्लिनिक का सेशन नहीं हुआ, मैं तो प्रोफाइल ऐड करनी थी। ओके ठीक है, तो आपको लिंक मिल गया फारूक? मेरा मसले का जवाब दे दिया टाइम पे, इसका मतलब है जैद आप भी लकी ईगल्स की लिस्ट में शामिल है, मुबारक हो। ईशा कल बहुत मसला हुआ इंस्टा का। हाँ, इंस्टा पे आई थिंक नेट का प्रॉब्लम था, कुछ ईगल्स का। और कल लाहौर में भी बहुत इशू था इंटरनेट का। आई होप कि कल तक रिजॉल्व हो जाए। अभी तो देखो सेशन में डिस्टरबेंस नहीं है। जिस दिन कोई स्पेशल सेशन होता है ना उस दिन प्रॉब्लम्स भी स्पेशल यस होते हैं। मैम, ऐसा ही होता है। कल काफी इंटरनेट का इशू था और काफी स्टूडेंट्स को इंस्टा का भी नहीं पता, तो वो पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम हम इंस्टा यूज करना नहीं आता, अब मैम के करें, साथ कैसे कम्युनिकेट करें। आप लोग इंस्टा साइन अप करो, इंस्टाग्राम यूज करना सीखो। इट्स नॉट अ बिग डील। फेसबुक यूज करते हो, जूम यूज कर रहे हो, देखो ये प्लेटफॉर्म, ये फ्यूचर है, ये डिजिटल फ्यूचर है हमारी स्किल का, फ्रीलांसिंग का। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इंस्टा से भी, तो अकाउंट्स बना लें वहाँ पे। जस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इन फ्यूचर भी मैं जो आप लोगों से इन टच रहूंगी आफ्टर ट्रेनिंग। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे स्पेशली फॉर द मास्टर्स। मास्टर्स वो हैं जो सीक्रेट सेल में इंशाल्लाह प्रमोट होंगे। तो इस जो कोचिंग है ना, इसका सिस्टम सिर्फ एक फाइवर या एक अपवर्क पे काम करना नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप लोग जो है सारे वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जहां से हमें पोटेंशियल वर्क मिल सकता है। ईशा आई एम वेरी सॉरी, इस अपवर्क इस फाइवर के सेशन में माइक इज़ नॉट अलाउड, लेकिन इंशाल्लाह इसी वीक में या कमिंग वीक मंडे ट्यूसडे मैंने आप लोगों के साथ लाइव सेशन करना है। उसमें आप सबको पूरा वो क्या उसे कहते हैं, आज़ादी हक के राय मिलेगा। आप लोग अपने माइक यूज़ करना चाहो, वीडियो यूज़ करना चाहो, आप कम्युनिकेट कर सकोगे, ठीक है। बाकी भी आप मैसेज में कर लें क्योंकि टॉपिक फिर स्किप हो जाएगा माइक ओपन करने के चक्रों में, एंड टाइम ऑलरेडी शॉर्ट होता है बिकॉज ऑफ रमज़ान। वैसे कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान, पता भी नहीं चला और सारा जो है वो मंथ ख़त्म हो गया। आपको रिस्पॉन्स शो नहीं हुए ईशा, मुझे आपका रिस्पॉन्स भी शो हुआ था और मुझे आपका वो टैग आपने किया था वो भी शो हुआ था। तो आई एम फीलिंग ऑलरेडी सैड कि ये वक्त ख़त्म भी हो गया। कब से इंतज़ार होता है रमज़ान आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से टाइम को यूटिलाइज करेंगे, बट पता भी नहीं चलता और टाइम ख़त्म हो जाता है। तो वक्त इसी तरह तेज़ी से गुजरता है। अगर आप लोग आज इंतज़ार कर रहे हो ना, अभी इंतज़ार की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमेशा जब हमारे साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पे, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करते हैं बिकॉज पेशेंस के अलावा एक इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो तकदीर में लिखा है, जो नसीब में लिखा है वो हो के रहेगा। आप कितना भी शोर कर लें उससे सिर्फ आप मौजूए गुफ्तगू बनेंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। तो जो शख्स चुप रहता है, सब्र करता है, वो कम से कम मौजूए गुफ्तगू नहीं बनता। जी बिल्कुल, हम स्टार्ट कर रहे हैं गिग सेशन कलसूम। अगर आपको सिर्फ गिग से कंसर्न है 2 मिनट के बाद क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं अभी तक, ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए। सिर्फ 2+2=4 नहीं करना क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना फ्रीलांसिंग में ना ज़िंदगी में। तो अगर आप जो है गिग के वेट कर रही हैं तो 2 मिनट बाद ज्वाइन कर लें। आफ्टर 2 मिनट्स आई विल टॉक अबाउट गिग। सीक्रेट सेल में कैसे प्रमोट होना है? सीक्रेट सेल में आप प्रमोट होंगे जब आप 90% प्लस स्कोर करेंगे इन योर फाइनल असेसमेंट। आप लोगों के साथ फाइनल असेसमेंट 3rd and 4th of मई को शेयर की जाएगी। 3rd मई को पेस्टल और वाइब्रेंट, लाइक जिन पेस्टल और वाइब्रेंट की एक डोमेन मैम रमशा आपको बता देंगी, और 4th को बाकी जो 3 डोमेन्स रह जाएंगे उनके साथ मैं असेसमेंट शेयर करूंगी। आप उस पर काम करोगे। आफ्टर इवेल्युएशन रिजल्ट अनाउंस होगा एंड लेट्स सी कौन पास आउट होता है, कौन सीक्रेट सेल में प्रमोट होता है।
बुशरा कह रहे हैं ऑलमोस्ट ब्रोक माई लेग टुडे, जस्ट केम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। क्या हो गया बुशरा? अपना ख्याल रखा करें, इतनी जज्बाती भी हो गई थी आप? सब ठीक है? नेक्स्ट वीक एग्जाम्स हैं। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस पर भी ना कोई स्ट्रेटजी देखते हैं। अच्छा, एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, तो एग्ज़ाम्स की बात हो रही थी। अभी जो यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस चल रही है ना एनएफटीपी की, वो पॉज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स बच्चों ने बहुत मेहनत के बाद ऑनलाइन स्टडी की है, तो उसके बाद उनको एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है। चलिए इस पे देखते हैं कुछ। मैं दमीम के मैनेजमेंट से डिस्कस करती हूँ कि किस पॉलिसी के तहत जो है ना इन सेशंस को हम उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल कर सकते हैं, बाद में कर लें जिस भी तरह से, ताकि आप लोग इनसे मैक्सिमम इस्तेफादा हासिल कर सके। एनी वाइवा में क्या पूछा जाएगा वो फिर बताऊंगी अभी कलसूम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है कि हम गिग की क्लास कब स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज हमने गिग बनाना सीखने, किस किस ने इमेज बना लिया? किस किस ने इमेज बना लिया है? ओके महरोज, आई एम हैप्पी फॉर यू कि आपके एग्जाम्स डिले हो गए हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। आप लोगों के जो इमेजेस आपने गिग इमेजेस बनाए हैं वो इंशाल्लाह मैं ओवर द वीकेंड फेसबुक एल्बम में ही कमेंट की सूरत में रिव्यू करूंगी। लैब हीरोज के 1-to-1 सेशन नहीं होते सैयद गुलाम अब्बास, उनकी 5 ट्रेनिंग होती है जस्ट। ओके, फारूक अभी बना रहे हैं, कूल। सो आज हम बनाना सीखेंगे गिग, कि आप किस तरह से गिग बनाओगे। कौन अपनी स्क्रीन शेयर करेगा? मैं गिग पब्लिश नहीं करूंगी, आपको प्रोसीजर बताना है और वो सेटिंग्स बतानी है जिसकी वजह से आपका गिग ना सिर्फ रैंक करता है, बल्कि रैंक करने के साथ साथ आपको ऑर्डर्स भी। तो मरियम, आपने सबसे पहले क्या है? फायजा ने उससे भी पहले क्या है? अल्फाबेटिकली देख लेते हैं। फायजा आप अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, बिकॉज सब लोग ये कहेंगे कि मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, तो आप अपनी काइंडली स्क्रीन शेयर करें। फायजा, बी क्विक। होगा ये फाइनल असेसमेंट के डे पे बताऊंगी। अभी हम गिग पे देखते हैं। रमशा, इनको अलाउ कर दें फायजा को। फायजा फाइवर। ओके फायजा, मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर रही हूँ, आप ओपन करके फिर मुझे हैंड ओवर कर दें, ठीक है? अच्छा जी, गिग बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप लोग चैट नहीं करेंगे ताकि मैं स्क्रीन पे फोकस कर सकूं और आप लोग भी स्क्रीन पे फोकस करेंगे। आफ्टर दैट फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। बहुत सारे बच्चे जब पहली दफ़ा बनाते हैं ना अपनी प्रोफाइल, तो हो सकता है आपको बार बार ऑप्शन आए स्विच टू सेलिंग का। आपकी अक्सर औकात बायर प्रोफाइल शो होती है, इसको स्विच टू सेलिंग करेंगे तो फिर आपकी फ्रीलांसिंग वाली सेलर प्रोफाइल शो होगी। स्विच टू सेलिंग करने के बाद इस पर हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ से गिग्स पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अ न्यू गिग। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपका टाइटल मिलता है आपको। टाइटल में हम लिखते हैं अपना वो कीवर्ड जिसके सहारे हमने अपने गिग को रैंक करना होता है। इफ योर कीवर्ड इज राइट, समझो आपने 80% काम कर लिया। टू बी एन ईगल सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलता है इस सारे कोचिंग सिस्टम में, वो कीवर्ड रिसर्च है। एक बिगनर, अभी तो आपका फाइवर पे एक्सपीरियंस ही नहीं, आपको नहीं आइडिया होता कि पैकेजिंग में कौन से आपने कीवर्ड्स लगाने हैं, प्रेजेंटेशन में कौन से लगाने हैं, बुक डिजाइन में कौन से गिग होंगे। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपको फाइवर प्लान मिलता है क्लिनिक की तरफ से, जिसमें आपकी स्किल के अकॉर्डिंग होता है कीवर्ड। वो कीवर्ड आपने यहाँ पे एज इट इज लिखना है। जो भी कीवर्ड आपको प्लान में मिलेगा वो आप टाइटल में एज इट इज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मिलता है जी पैकेजिंग का कोई भी कीवर्ड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कोई कीवर्ड लिखते हैं, पैकेजिंग से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली मैं सारे स्किल्स को डिस्कस करूंगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपकी बेस है गिग की। हम लिखते हैं जी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पैकेजिंग,
तो ये लेट्स सपोज जी हमें अपने फाइवर प्लान में मिला है, हमने कीवर्ड को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। फिर आ जाती है आपकी कैटेगरी। कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका गिग इज नॉट इन राइट कैटेगरी तो क्या होता है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते, आपका गिग रैंक पे नहीं करता। कैटेगरी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक्स का, आप उसे डिपार्टमेंटल स्टोर में डिस्प्ले करते हैं और स्टोर वाले उस कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को एक हेयर ऑयल के रैक में लगा देते हैं, बल्कि हेयर ऑयल भी छोड़ो, कोई भी दालों के रैक में लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के रैक में लगा देते हैं। तो वहां पर तो आपकी सेल नहीं होगी, आपकी सेल तो कॉस्मेटिक्स के रैक में होगी जहां पे कॉस्मेटिक का कस्टमर आएगा। सो कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये कैटेगरी भी आपको क्लिनिक वाले बता देते हैं कि आपके गिग के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हर एक डोमेन में अपनी अपनी कैटेगरी, हर स्किल की सेपरेट होती है। तो ये आपको कस्टमाइज प्लान प्रोवाइड किए जाते हैं। जो कैटेगरी आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज जी आपको कैटेगरी मिलती है पैकेजिंग की, ग्राफिक एंड डिजाइन चूज करेंगे और सब कैटेगरी में आप लिखेंगे पैकेजिंग। जितने भी कैश कॉज है वो डिजाइन के हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि हमारी मेन कैटेगरी ग्राफिक डिजाइन की होगी। और फिर जो आपको प्लान मिलेगा उसमें कैटेगरी मेंशन आपने सब कैटेगरी में चूज करनी है। ठीक है, अब ये चूज हो गई है। नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिग का मेटा डेटा। ये मैं आपको हर एक स्किल वाइज बताऊंगी। आपको जो प्लान मिलता है ना उसमें आपको 4 गिग्स रिकमेंड किए जाते हैं। 2 आपने प्रायोरिटी पे बनाने हैं, वो रेड कलर में मेंशन होता है। 2 आपने लो प्रायोरिटी पे बनाने हैं कि पहले हाई प्रायोरिटी गिग्स बना लिए, देन आपने लो प्रायोरिटी गिग्स बनाने हैं। तो जो लो प्रायोरिटी के गिग्स हैं वो आप बाद में बनाते हैं। आपका प्लान ये होता है जो पैकेजिंग वाले, मेटा डेटा में आप एक टाइम पे 2 स्किल्स चूज करते हो। प्रोडक्ट लेबल आपने चारों गिग्स में इस्तेमाल करना है। 4 गिग्स बनाते हो, 5 बनाते हो, 6 बनाते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको 4 रिकमेंडेड होते हैं क्लिनिक की तरफ से, 4 गिग्स आर रिकमेंडेड। तो उन सब में ना आपने एक मेटा डेटा कंसिस्टेंट रखना है विच इज प्रोडक्ट लेबल। बाकी रह गए आपके बाकी जो 4 गिग्स है उसमें आप ऑल्टरनेट सिलेक्ट करोगे, किसी में बॉक्स कर लो, दूसरा गिग बनाते हुए बॉटल कर ले, तीसरा गिग बनाते हुए ट्यूब कर ले, और फोर्थ गिग बनाते हुए आप बैग या पाउच कर लें। प्रोडक्ट लेबल कंसिस्टेंट रहेगा। फिर आ जाता है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट में आपने ये सारे फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करने हैं। जो भी आप गिग्स बनाओगे सब सिलेक्ट करोगे, फाइल प्रोडक्ट टाइप में आप चेंज करेंगे, राइट। सो ये था पैकेजिंग वालों के लिए। अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन वालों ने क्या करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग की बजाय आई विल हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशन डिजाइन, और कैटेगरी होगी आपकी यहाँ से प्रेजेंटेशन डिजाइन। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपको जो प्लान मिलेगा उसमें 4 गिग्स है, 2 गिग्स रिकमेंडेड है। जितने भी गिग्स रिकमेंडेड है ना, एक कम से कम 3 गिग बनाओ, आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड। एक में आपने चूज करनी है सर्विस टाइप फुल प्रेजेंटेशन डिजाइन, एक में आप चूज करेंगे कस्टम, एक में माइनर। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस आ गया। ये याद रखना, अगर मेटा डेटा तमाम गिग्स का सेम होता है ना, दिस इज अगेंस्ट रूल्स ऑफ फाइवर। फाइवर आपको ब्लॉक बैन भी कर सकता है, गिग को डिक्लाइन भी कर सकता है। मेटा डेटा हैज टू बी डिफरेंट, लाइक टोटली डिफरेंट ना हो। जैसे हमने प्रोडक्ट के केस में किया, लेबल कंसिस्ट वो कर लिया अपना कांस्टेंट, बाकियों को वेरिएबल करने से हमारे हर गिग का जो मेटा डेटा है वो डिफरेंट होता है। मेटा डेटा डिसाइड करता है कि सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग कैसी होगी। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट लिख रहा है या कोई बायर रिक्वेस्ट है, बायर रिक्वेस्ट के बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। या कोई बायर रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में ना माइनर डिजाइन चेंजेस करने हैं, और 20-50 लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं। अब वो जो 20-50 लोग उस क्लाइंट को अप्रोच करते हैं ना, उसमें से बाय रिक्वेस्ट उनकी प्रायोरिटी पे शो होती है जिन्होंने अपने गिग के मेटा डेटा में जिस गिग को वो ऑफर करने जा रहे हैं ये लिखा होता है कि हम माइनर डिजाइन टचअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है पर्पस। पर्पस में आपने 3 पर्पस बताने हैं।
अब यहाँ पे हमने चेंजेस कर ली हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे हर एक गिग का मेटा डेटा डिफरेंट होगा। बाकी चीजें हम कांस्टेंट भी रख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि जो हाईली इन डिमांड इसकी फॉर्म्स हैं आप वो चूज कर लो। एक गिग में इन्वेस्टर पिच, हर एक में चूज करना मार्केटिंग, इन दोनों की बहुत ज्यादा डिमांड है। बाकी आप ऑल्टरनेट कर ले, सेल्स कॉन्फ्रेंस, बिजनेस प्रपोजल, एजुकेशन, रिसर्च एनालिसिस, दैट इज अप टू यू, बट ये दोनों आपने कॉन्स्टेंटली सिलेक्ट करने हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड, पावर पॉइंट प्रेजी, पावर पॉइंट की नोट, पावर पॉइंट कैनवा। ये जो बाकी सॉफ्टवेयर है ना, प्रेजी, की नोट, कैनवा, गूगल स्लाइड, ये क्लाइंट इतना डिमांड नहीं करता, क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि गूगल स्लाइड क्या है। कभी आपको ऐसा क्लाइंट मिले जो कहे जी मुझे गूगल स्लाइड में प्रेजेंटेशन बनानी है, आप उसे कहें कि इट्स प्रीटी इजी टू वर्क विद पावर पॉइंट, मैं आपको पावर पॉइंट में बना देता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। क्लाइंट को, वो क्लाइंट टेक्निकल नहीं है, उसको आइडिया हो जाता है, वो आपकी बात मान लेते हैं। तो की नोट स्पेसिफिकली एप्पल का सॉफ्टवेयर है, तो इन पे कैनवा पे तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं, लेकिन चूंकि मेटा डेटा में है तो हम एज एन ऑप्शन इसको इस्तेमाल कर लेंगे। फिर आ जाती है आपकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में से आपने 4 इंडस्ट्रीज चूज करनी है। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री डिमांड करती है प्रेजेंटेशन, दैट वन इज मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट आप चूज करेंगे। रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा डिमांड है रियल इस्टेट में प्रेजेंटेशंस की। इसके साथ साथ आपने चूज करना है फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन। अब जिन चीज़ों को आप यहाँ पे इंडस्ट्री में कांस्टेंट रखेंगे, रियल इस्टेट, एजुकेशन, ये दोनों कांस्टेंट रख लो, बाकी दोनों वेरिएबल कर ले गिग के हिसाब से कि हर गिग में आपके डिफरेंट हो। और एक प्रो टिप ये है कि जब भी कोई गिग बनाओ ना, क्योंकि मेटा डेटा बाद में आपको शो नहीं होता, आप भूल भी सकते हैं कि हमने प्रीवियस गिग में क्या डेटा रखा था, नेक्स्ट टाइम भी आप वही रख देते हो। या स्क्रीनशॉट ले लो इस सेक्शन के गिग बनाते हुए, या नोट डाउन कर लें कहीं पे कि आपने अपने उस गिग में क्या मेटा डेटा रखा था। फ्रीलांसिंग में कामयाबी, बल्कि किसी भी फील्ड में कामयाबी, इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी, कि आपका एक्शन प्लान क्या है। जो लोग फ्रीलांसिंग में फेल होते हैं उनको स्ट्रेटेजीज नहीं पता होती, वो रैंडमली काम कर रहे हैं, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो क्या होगा, कंप्लेन करेंगे, फिर गिव अप कर देंगे। ये दोनों काम तो हमने करने ही नहीं है, हम अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लिख लेंगे ताकि आपको याद हो कि लास्ट गिग का क्या मेटा डेटा था, आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर आ जाती है आपकी लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में हमारे पास कितनी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। इंग्लिश आपने सब में कंसिस्टेंट रखनी है, और उसके अलावा आप चेंज कर लो फ्रेंच और डच। इन दोनों लैंग्वेजेस में भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशंस मिलती हैं। अगर आपको फ्रेंच या डच या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में क्लाइंट अप्रोच करता है प्रेजेंटेशन के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट अ राइटर, आपने कुछ लिखना नहीं है, आपने डिज़ाइन करना है। टेक हेल्प फ्रॉम गूगल ट्रांसलेटर ताकि कंटेंट आपको समझ में आ जाए, बाकी जो है आप उस पर डिज़ाइन का काम कर लो। और फॉरेन लैंग्वेज वाली प्रेजेंटेशन के क्लाइंट्स अमूमन कम तंग करते हैं और अच्छा पे करते हैं। यूरोपियंस जो क्लाइंट्स हैं ना फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में, दे आर वेरी कूल पर्सन, वो इतनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो नहीं ऐड करते, आपके वक्त की कदर करते हैं, तंग भी नहीं करते जैसे आप लोग करते हैं एक दूसरे को या मैनेजमेंट को, इस तरह से कोई हरकत नहीं करते। तो यूरोपियन कोई भी लैंग्वेज आप ऑल्टरनेट सिलेक्ट कर लें। इमेज फाइल फॉर्मेट में आपने सारे फॉर्मेट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये होगा प्रेजेंटेशन वालों का मेटा डेटा। देन हम आ जाते हैं कि सोशल मीडिया वालों ने क्या मेटा डेटा रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सोशल मीडिया डिजाइन, जो भी आपको अपना मिलेगा कीवर्ड। कैटेगरी भी आपको बताई जाएगी, आप उस कैटेगरी को चूज करेंगे, विच इज ऑब्वियसली सोशल मीडिया डिजाइन। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स आप सबने सारे चूज करने, इंस्टाग्राम से लेके टिकटॉक तक सारे आप प्लेटफॉर्म्स चूज करेंगे। इमेज फाइल फॉर्मेट में आपने सारे फाइल फॉर्मेट यूज करने हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, सारे चेक बॉक्सेस हैं। अगर आप सारे ऑप्शन हर गिग में इस्तेमाल करेंगे तो वो कहेगा तो सेम मेटा डेटा, इसको बैन करो या इसको डोरमेंट कर दो, आपको पता भी नहीं चलने देगा और आपको काम नहीं मिलेगा। यहाँ पे यू हैव टू बी स्मार्ट, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेना, कोई एक छोड़ दो। फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट आप छोड़ दें एक गिग बनाते हुए, बाकी सारे सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट गिग में कोई एक टिकटॉक छोड़ दें, बाकी सारे सिलेक्ट कर लें। मतलब हमने चेंजेस करनी है, हम पे लीगल एक्शन ना आए कि आपके गिग सिमिलर है या कॉपीज है। मेटा डेटा सेम होने से क्या होता है कि आप
का ये तासुर जाता है मार्केट प्लेस पे कि आप कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड स्पैमिंग। किसी भी मार्केट पे स्पैमिंग इज नॉट अलाउड। एक बात की है, नाउ वेट फॉर इट। ये नहीं कि एक बात के बाद बार बार वही बात, लोग इरिटेट हो जाते हैं। इसी तरह फाइवर को भी जब बार बार आप एक ही डेटा के साथ उसी कैटेगरी में मल्टीपल गिग्स बनाते हैं तो वो भी कंसीडर नहीं करता, वो आपका जो स्पैमर जो है वो समझता है। तो इमेज फाइल फॉर्मेट आपने सारे ही सिलेक्ट करने हैं बिकॉज दैट इज मैंडेटरी। प्लेटफॉर्म में आप एक दो की वेरिएशन कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं बुक डिजाइन पे। सो आई विल हाई क्वालिटी बुक डिजाइन। बुक डिज़ाइन जब आप चूज करेंगे तो आपसे सर्विस टाइप पूछेगा बिकॉज बुक डिज़ाइन में मज़ीद और दो सब कैटेगरीज हैं, एक बुक कवर और बुक लेआउट। अगर आप 4 गिग्स बनाते हैं, जो भी आपको प्लान मिलता है ना उसमें ऑल्टरनेट होंगी, या आपके स्किल के हिसाब से हो सकता है क्लिनिक सारी कवर की रिकमेंड करे या आप लेआउट की रिकमेंड करे। वो जो रिकमेंड करेंगे आपने उनकी रिकमेंडेशन पे अमल करना है। इट्स अ लेंथी प्रोसीजर, विदाउट डिटेल्ड रिव्यू ऑफ योर वर्क क्लिनिक कुछ भी रिकमेंड नहीं करता। जो काम आप लोग अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे इन योर एल्बम्स, जितना भी आपको थ्रू आउट द बैच काम मिलता है, वो सब क्लिनिक के स्पेशलिस्ट और मैं रिव्यू कर रही होती हूँ और उसको देखते हुए आपको बताया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स नॉट अ जेनेरिक लर्निंग कि सबको एक ही चीज पे लगा दे, वैसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको रिकमेंडेशन आएगी, फॉर एग्जांपल बुक कवर डिजाइन की आती है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑल्टरनेट सिलेक्ट करोगे। इलिस्ट्रेटिव ना करना, उसकी इतनी डिमांड नहीं है, आइदर टिपोग्राफिक और फोटोग्राफिक, इन दोनों में से कोई एक आप चूज कर लें। फिर आ जाते हैं जॉनरा पे, और जॉनरा में हम वो चूज करेंगे जो ज्यादा डिमांड में है। कुक बुक, रेसिपीज, ये आपने कंसिस्टेंट रखना है अपना, और हाउ टू का आपने कंसिस्टेंट रखना है टॉपिक। मार्केटिंग आपने कंसिस्टेंट रखना है। बाकी दो जो है वो आप वेरिएबल कर सकते हैं, लाइक एक में आप रोमांस कर लें, इसका भी बहुत ज़्यादा काम मिल जाएगा आपको। मेडिकल कर लें, और उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट करना हो तो सेल्फ हेल्प, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड। देन हॉरर, और आप एकेडमिक्स को ऐड कर लें। लेकिन जो 3 है ये कंसिस्टेंट रहेंगी, आपकी कांस्टेंट रहेंगी। फाइल फॉर्मेट में आपने सारे फाइल फॉर्मेट चूज करने हैं। अगर हम बात करते हैं लेआउट की, तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं, आपका स्टाइल, जॉनरा, फाइल फॉर्मेट, तो उसको भी आप इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। अब आ जाते हैं इलिस्ट्रेशन के स्किल्स पे। तो इलिस्ट्रेटर वालों की जो स्किल्स हैं उसमें इफ़ यू वर्क ऑन वेक्टर ट्रेसिंग, अगर आपको वेक्टर ट्रेसिंग की रिकमेंडेशन आती है फ्रॉम क्लिनिक, तो आप यहाँ से वेक्टर ट्रेसिंग चूज करेंगे। इसके कोई भी मेरा डेटा नहीं है, आप डायरेक्टली इस पे काम करोगे। अगर आपको रिकमेंडेशन आती है आइकन डिजाइन की, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी रिकमेंडेड है। आइकन डिजाइन, आइकन डिजाइन में स्टाइल आपने चूज करना है, जो स्टाइल ज्यादातर डिमांड में है, लाइन आर्ट, सॉलिड, फ्लैट। कार्टून आपने कभी चूज नहीं करना, 3D भी चूज नहीं करना, आइसोमेट्रिक भी नहीं करना, ये बाकी आपने सारे नहीं करने। आपने सिर्फ इन 3 इन डिमांड जो है स्टाइल, इन पे जाना है। ऑल्टरनेट कर लीजिएगा, एक में लाइन आर्ट, सॉलिड, फ्लैट। यू गाइस नो कि लाइन आर्ट क्या है, सॉलिड फ्लैट कौन से होते हैं आइकन्स। पर्पस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें से आपने 2 चूज करने होते हैं, और जो कंसिस्टेंट रहेगा वो आपका है सोशल मीडिया। एक में आपने प्रेजेंटेशन करना है, एक में आप पैकेजिंग कर लीजिएगा। उसके अलावा भी कुछ करना हो तो आप वेब एंड ऐप भी कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया विल बी द कांस्टेंट वेरिएबल। इसके अलावा अगर इलिस्ट्रेटर वाले काम करते हैं ऑन पैटर्न डिजाइन, किसी का माइक जो है ना वो अनम्यूटेड डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है, काइंडली अपने माइक्स को चेक करके आप ऑफ कर दें। तो पैटर्न डिजाइन में हमारे पास कैटेगरी आती है पैटर्न डिजाइन की। और पैटर्न डिज़ाइन में जो आपके पास मेटा डेटा है, इसमें कंसिस्टेंट रहेगा डिजिटल। हैंड ड्रॉन आपने चूज़ नहीं करना, उसकी डिमांड नहीं है। डिज़ाइन स्टाइल पे एब्स्ट्रैक्ट, कोलाज,
इन दोनों को आप चूज करेंगे, एक में एब्स्ट्रैक्ट कर लो, एक में कोलाज कर लो, ऑल्टरनेट पे कर लें। अगर आप कार्टून क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप तो ये भी कर लें, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। कार्टून इज आल्सो इन डिमांड, और ये कार्टून सॉलिड होगा। अगर आप पैटर्न डिजाइन पे करते हैं ना, तो आपने पैटर्न डिजाइन में कार्टून का जो पैटर्न बना के देना है वो रियलिस्टिक नहीं होगा, वो सॉलिड होगा, जैसे सॉलिड आइकन्स होते हैं। पर्पस में जो पर्पस कंसिस्टेंट रहेंगे, वन इज वॉलपेपर एंड स्टेशनरी। थर्ड, आप टेक्सटाइल, होम डेकोर, एक्सेसरीज में ऑल्टरनेट कर सकते हैं। पैटर्न थीम में आपने क्या करना है, एनिमल, फ्लोरल, ये दोनों आपने कंसिस्टेंट रखने हैं। और उसके अलावा आप ऑल्टरनेट चेंज कर लो, फूड, किड्स, नेचर कर लो, ऑब्जेक्ट, पीपल, सीजनल कर लें, दैट इज अप टू यू, बट एनिमल और फ्लोरल जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर आप काम करते हैं जी, लेट्स सपोज ऑन व्हाट एल्स, टेक पैक, अगर आप टेक पैक पे काम करते हैं, हाई क्वालिटी टेक पैक, तो आपकी कैटेगरी वो जो भी आपको रिकमेंड करेंगे, फैशन डिज़ाइन होती है, एक और कैटेगरी है। लेट्स सी क्लिनिक की तरफ से क्या रिकमेंडेशन आती है। आपने सर्विस टाइप चूज करनी है, वो टेक्निकल ड्राइंग एंड टेक पैक। यहाँ पे आपने पैटर्न मेकिंग चूज नहीं करना, सिर्फ आप दिस वन चूज करेंगे। और अगर आपको 2 गिग्स बनाने होते हैं तो आपने, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड, फायदा नहीं है। आप यहीं से उसका मीडिया डेटा चेंज कर लेना, आइटम टाइप में एक में क्लॉथिंग कर लें, एक में बैग्स कर लें, इन दोनों चीज़ों पे पैटर्न इस्तेमाल होते हैं। जेंडर एंड ग्रुप 3 ऑप्शंस हैं, किड्स, मेन, वुमेन। और किड्स आप कंसिस्टेंट रखेंगे, बाकी आप वेरिएबल कर लें। फाइल फॉर्मेट में आपने सारे चूज करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोटोशॉप के स्किल्स पे। सो अगर आप फोटोशॉप एडिटिंग पे बनाते हैं, बल्कि आपने फोटोशॉप एडिटिंग पे, पॉडकास्ट पे बनाना है, तो इसमें जो आती है हमारे पास, वहीद कह रहे हैं फायजा आपका माइक अनम्यूट है, काइंडली इसको म्यूट कर लें। अली आपको क्लिनिक वाले बताएंगे कि आपने कितने गिग्स बनाने हैं। फाइवर प्लान मिलेगा, उसमें तमाम तर डिटेल्स मेंशन होंगी, आपकी कोई टेंशन नहीं है। आपने सिर्फ गिग्स क्रिएट करने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इमेज बनाना है। बाकी एक्शन प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो आपको बताई जाएगी। तो यहाँ से हम, क्योंकि एक्शन प्लान तो मेन चीज़ है ना, जो एक बिगनर डिसाइड नहीं कर सकता। डिस्क्रिप्शन लिखना इज़ प्रीटी इजी। उसके अलावा अगर आप इमेज बनाते हैं, वो तो आप डिज़ाइनर, आप बना सकते हो। फोटोशॉप एडिटिंग कहाँ चला गया, दिस इज फोटोशॉप एडिटिंग। सो फोटोशॉप एडिटिंग में आपने क्या करना है, एडिटिंग टाइप, एक में बैकग्राउंड रिमूवल और एक में रीटचिंग एंड इन्हेंसमेंट। अगर आप 2 गिग्स बनाते हैं, 4 बनाते हैं, तो बैकग्राउंड रिमूवल की बजाय आप फिर रिस्टोरेशन कर लीजिएगा। फाइबर प्लान परचेज कर सकते हैं, आपको जब मिल जाएगा गुलाम अब्बास, तो परचेज करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप लैब के हीरो तो फिर आप क्लिनिक से कांटेक्ट कर लें, वो आपको बता देंगे क्या प्रोसीजर है। अदरवाइज इट्स प्रीटी इजी, खुद रिसर्च कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कीवर्ड सर्च करना कौन सा मुश्किल है, अपना कीवर्ड देखें। मेन चीज तो मेटा डेटा और कैटेगरी है ना, कि कहाँ पे आपने इसको फॉलो करना है। देखो, कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद असल गेम होती है मेटा डेटा की, जो एक एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल कोई पता है, बिगनर नहीं जानता कि मैंने क्या सेटिंग्स करनी है। इन सेटिंग्स की वजह से तो फिर काम होता है या नहीं होता। सब कुछ आपका सही होता है, रैंकिंग भी सही होती है, बट जो है काम नहीं मिल रहा होता। तो आप ऑल्टरनेट कैटेगरीज रखेंगे, बैकग्राउंड रिमूवल और रिटचिंग आपने लाजमी रखनी है। फिल्टर्स एंड इफेक्ट चूज नहीं करना, रिस्टोरेशन चूज नहीं करना, नॉट डिफाइंड चूज कर सकते हो, रिसाइजिंग भी चूज कर सकते हैं। फाइल फॉर्मेट में आपने सारे फॉर्मेट सिलेक्ट करने। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पॉडकास्ट पे। जैद, आपका तो नाम जी से है, इसका मतलब ये है कि आपको एंड पे मिलेगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली क्लिनिक हो रहा है ना, तो फिर आपको तो थोड़ा सा और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। पॉडकास्ट मल्टीपल कैटेगरीज में आप बना तो सकते हो,
आप प्लान का वेट करो, उसमें बताया होगा काम आपका देखे कि मल्टीपल कैटेगरीज में आपके लिए बेहतर है कि नहीं। शुरू में रिकमेंड नहीं किया जाता, बट अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, उसके बारे में एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंट है कि आप मल्टीपल स्किल्स को परफॉर्म कर सकते हो, तो फिर वो आपके प्लान में मल्टीपल स्किल्स ऐड करेंगे। देखो जो डाइट प्लान होता है ना, डाइट तो आपने करनी है, खाना तो आपने खाना है। आप डाइट प्लान क्यों लेते हैं किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी भी डॉक्टर से, हेल्थ स्पेशलिस्ट से? ताकि जो वो आपको एक्शन प्लान देते हैं उससे आपकी सेहत बेहतर हो सके। इसका मतलब ये नहीं होता कि डाइट प्लान अगर डॉक्टर ने दिया तो वो खाना भी आपकी सेगा वही खाएगा। वो सिर्फ आपको एक एक्शन प्लान दे रहा होता है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। तो फाइबर प्लान में भी आपका समझो फाइबर का डाइट प्लान है। मनाल आप देख लें, अगर काम आपका चल रहा है तो आप इसको चलने दो। 1-to-1 सेशन में मैं आपका खुद ही रिव्यू कर लूंगी, बिकॉज आपका ऑलरेडी फाइबर पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं और आई थिंक अपवर्क पे भी आप काम कर रही हैं। तो पॉडकास्ट के केस में हम क्या करेंगे, एक आपने पॉडकास्ट का स्टाइल चूज करना है, फोटोग्राफिक और एक टिपोग्राफिक। देन आ जाते हैं आपके सर्च टैग्स। सर्च टैग्स लगाने का तरीकाकार ये है कि जो भी आपका कीवर्ड है ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फाइबर अगेन ओपन करते हैं, जो भी आपका मेन कीवर्ड है या आपकी मेन स्किल है। लेट्स सपोज मेरी मेन स्किल है पैकेजिंग डिजाइन। अभी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि फिर अगेन मुझे बायर में कन्वर्ट करना होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी कोई रैंडम लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको तरीकाकार बताती हूँ कि आपने किस तरह से टैग्स लगाने हैं। और ये आपने कम से कम 5 टैग्स लगाने हैं। अच्छा जी, अब इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास, वो है पैकेजेस का। पैकेजेस आप सब ने बनाने हैं। आपको ना क्लिनिक की तरफ से, बल्कि मैं अभी आपके ग्रुप्स में ना एक ग्राफिक फ्लोट करवा देती हूँ कि कीवर्ड को यूज किस तरह से करना है। कीवर्ड जो आपको मिलेगा ना, उसमें जो आपकी मेन सर्विस है, उसको आपने कौन से सेक्शन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है वो भी मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है मेन पैकेजिंग डिज़ाइन, आप यहाँ पे लिख लो बेसिक पैकेजिंग डिज़ाइन। बाकी लोग अपने अपने कीवर्ड के हिसाब से इसको चेंज कर लोगे। अब बेसिक में जो आपने ऑफर करना है वो आप इधर मेंशन करोगे। और अगर आपको नहीं पता कि बेसिक में क्या मेंशन करना चाहिए, क्योंकि आपको सारा पैकेजिंग डिजाइन आता है, तो बाकी लोगों के गिग से इंस्पिरेशन लें। अमूमन लोग बेसिक में लेबल ऑफर करते हैं, स्टैंडर्ड में लेबल के साथ बॉक्स भी ऑफर करते हैं, और प्रीमियम में प्रोडक्ट मॉकअप ऑफर करते हैं। या आप क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 सोशल मीडिया पोस्ट बेसिक में, 5 स्टैंडर्ड में, 10 प्रीमियम में, इसी तरह से कवर्स में होता है। प्रीमियम में कवर के एक्सटीरियर के साथ आप इंटीरियर भी करके देते हैं, लेआउट टाइप सेटिंग। और प्रेजेंटेशन के केस में भी ऐसे ही आप अपने बाकी जो है ना उधर से इंस्पिरेशन ले लेंगे, बाकी फ्रीलांसर्स किस तरह से पैकेजेस बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज यूजेज ऑफ कीवर्ड है। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इन तीनों टाइटल्स में आपने एक एक दफा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। और डिस्क्रिप्शन में भी आपने एक एक दफा इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल जो भी कहानी आप लिखते हैं कि आई विल डिजाइन label of the product in basic packaging design, ठीक है। डिलीवरी टाइम आप लोगों ने अपने सारे बेसिक पैकेजेस का 1 डे रखना है। बाकी जो है आपका ये स्टैंडर्ड वाला, इसमें भी आई थिंक 1 डे इज फाइन। डिजाइन के किसी भी स्किल को करने में 1 से ज्यादा दिन नहीं लगता, आपकी मर्जी है। बट अगर रखना भी चाहो 2 डेज रख लो। और जो प्रीमियम है उसमें आपने 3 डेज से ज्यादा टाइम नहीं देना। क्लाइंट इज इन हरी, अगर 1 टाइम सब में दे सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि 1 डे सब में करें। अच्छा इम्पैक्ट जाता है क्लाइंट पे। मोस्टली क्लाइंट उन गिग्स को परचेज करते हैं जिनका डिलीवरी टाइम शॉर्ट होता है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे डायमेंशंस बतानी है, कितने पिक्सेल्स का होगा, इसमें हम लिखते हैं 300। ये सब में आप 300 लिखोगे, हाईएस्ट पिक्सेल्स है ये। आपसे मेरे ख्याल में बुक में शायद पूछेगा या नहीं,
लेकिन जहाँ से भी आपको अपने पैकेजेस की समझ नहीं आएगी वहाँ से भी आप क्लिनिक पे हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो हेल्प अगर क्विक चाहिए तो उनकी अवेलेबिलिटी के टाइम पे कांटेक्ट करें। उनकी अवेलेबिलिटी कब होती है? क्लिनिक के पेज पर डेली ग्राफ टाइम पे अवेलेबल है। कवर आर्ट, थंबनेल, आई थिंक ये सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो गया। इसमें सोशल मीडिया सिलेक्ट किया हुआ था, ओके। तो हम सोशल मीडिया के हिसाब से देख रहे हैं। अच्छा, बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बतानी है ना, ये सारी डिटेल्स तो हर एक में चेंज होंगी, आप अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन डिटेल्स को ऐड करोगे। प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन आप लोगों ने अनलिमिटेड किसी में नहीं करनी। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्रीमियम में अनलिमिटेड कर दो, अदरवाइज आप कोई 2 को रिवीजन ऑफर कर दें बेसिक में, और 5 या 3 रिवीजन ऑफर कर दें आप लोग स्टैंडर्ड में, ठीक है। और इसी तरह से आप बेसिक में देख लो। प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइसिंग की टेक्निक क्या है? आपको 2 3 4 गिग्स का सेट मिलेगा। जो पहला गिग है ना, उसकी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन एंड पैकेजिंग, आपकी पहले गिग की प्राइस होगी $15 बेसिक की, एंड देन आप इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। लाइक स्टैंडर्ड में आप रख लो 25, और इसमें आप रख लें लेट्स सपोज 30, कोई भी 15 से 30 की वेरिएशन हो। जो सेकंड गिग आपने क्रिएट करना है उसमें आप $5 का इंक्रीमेंट लगाएंगे, 5 से उसको 20 पे कर लो। और जो लो प्रायोरिटी गिग्स बनाने हैं, कोशिश करो कि तब तक आपको ऑर्डर आ जाए। आपकी कोशिश इस तरह से आएगा कि आप उस पर ऑनलाइन रहेंगे अपने फाइवर की प्रोफाइल पे। ऑफलाइन नहीं होना, ऑफलाइन का मतलब ये नहीं कि कभी भी ऑफलाइन नहीं होना, लेकिन डेली आपने फाइवर पे ऑनलाइन रहना है। आपको बाय रिक्वेस्ट का एक फीचर मिलता है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको किसी एक, बल्कि बाय रिक्वेस्ट के आप जाके वीडियो देखें। बाय रिक्वेस्ट किया मैंने, बहुत डिटेल में सेशन ईगल्स के लिए कंडक्ट किया था, और लाइव इसलिए किया था क्योंकि बाय रिक्वेस्ट एक एक्स्ट्रा फीचर है। तो आप लोग किसी भी टाइम उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। आस्क मी शहबाज के पेज पे मौजूद है कि व्हाट इज बाय रिक्वेस्ट एंड हाउ डू वी सेंड इट। तो डेली की 10 बाय रिक्वेस्ट मिलती हैं, उनको आप यूटिलाइज करें। अगर आपको विद इन मतलब 2 गिग्स ऑर्डर मिल जाता है, ये तमाम डोमेन्स के लिए, तो जो थर्ड गिग है ना, उसकी प्राइसिंग में भी आपने $5 का इंक्रीमेंट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 15 के बाद आप बेसिक प्राइस 20 रखते हैं, फिर आपने 25 रखनी है। और अगर नहीं मिलता तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा वेट कर लो ऑर्डर मिलने का, ऑनलाइन रहें, बाय रिक्वेस्ट भेजें। फिर भी नहीं मिलता और गिग बनाना जरूरी है तो फिर आप सेम प्राइस रखें, इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे। 5 मिनट्स लेफ्ट, बस रमशा इसको कंप्लीट कर लें। फिर आई थिंक अपर वालों की क्लास है, नहीं बच्चों की है, तो आप फिर अपर की क्लास में आ जाइएगा। कश्यप अभी बारी बारी मैं सबका बताती हूँ कि किस में कितनी प्राइस होगी। पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन की ये प्राइस है। जो लोग सोशल मीडिया और बुक डिजाइन पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया और बुक डिजाइन वाले, बुक डिजाइनर जो है ना वो 10 रखेंगे बेसिक। स्टैंडर्ड में आप लोगों ने 20 रखना है, और इसी तरह से आप इसमें 30 कर लो, 25 कर लो, आपकी मर्जी है। और सोशल मीडिया में भी ऐसा होगा। सोशल मीडिया वाले बेसिक पैकेज में कम से कम $10 के अगेंस्ट 5 पोस्ट यानी कि 5 डिजाइन ऑफर करेंगे। अगर आपको टेम्पलेट ऑफर कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया का टेम्पलेट बना देते हैं, आप खुद ही पोस्ट बनाएं, तो फिर आप उसकी प्राइस $15 भी रख सकते हैं। लेकिन आप ना, या एक टेम्पलेट के $10 चार्ज कर लो। बट अगर पोस्ट ऑफर कर रहे हो तो फिर $10 में आपने 5 पोस्ट डिजाइन ऑफर करने एटलीस्ट, और उसी तरह से आप बाकी पैकेजेस में इंक्रीज कर लें। और आपकी भी इंक्रीमेंट स्ट्रेटेजी वही होगी कि सेकंड गिग में $5 का इंक्रीमेंट लगाना है आपने। और जो पेस्टल पे काम कर रहे हैं, आपकी बेसिक स्किल प्राइस $5 होगी। $5 में आप एक फोटोशॉप एडिटिंग करके दे सकते हो, $5 में आप एक पॉडकास्ट बना के देख सकते हो, एक मैनिपुलेशन ऑफर कर सकते हैं। और इसी तरह से आप 10 और 15, आपके मूवमेंट जो है ना प्राइसिंग में नंबर वाइज होती है कि $10 वाली पैकेज में 2 पिक्चर्स, 3 पिक्चर्स, आप क्वांटिटी ऑफ वर्क बढ़ाते हैं क्योंकि आपका काम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें एक ही काम को मजीद एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग वाले एक ही गिग में मतलब क्वांटिटी ना भी बढ़ाए ना, तो वही कह सकते हैं कि बेसिक में हम सिर्फ लेबल डिजाइन करके देंगे, स्टैंडर्ड में लेबल के साथ बॉक्स का डिजाइन भी हम करके देंगे, और प्रीमियम में हम मॉकअप बना कर देंगे। सोशल बुक डिजाइन एंड पैकेजिंग डिजाइन आप लोग अपने प्रीमियम में मॉकअप ऑफर कर सकते हो। मॉकअप की प्राइस अलग से $5 होती है, ये स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मॉकअप है। तो आप लोग प्रीमियम में अगर उसको ऐड करें तो आप उस तरह भी इंक्रीज कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया वालों के लिए
पेस्टल वालों के लिए, इलिस्ट्रेटर वालों के लिए क्वांटिटी वाइज होती है प्राइस। एक वेक्टर ट्रेसिंग $5 में, एक पैटर्न $5 में, एक टेक पैक 5 में, 2 10 में, 3 15 में, और इसी तरह से आप अपनी प्राइस भी इंक्रीज करेंगे। लेकिन आपने प्राइस 2 गिग्स के बाद इंक्रीज नहीं करनी। आप 2 गिग्स सेम प्राइस पे बनाओगे, थर्ड गिग के टाइम पे आपने $5 इंक्रीमेंट लगाना है। तो ये आप लोगों की प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है। फिर आ जाते हैं एड ऑन्स। अगर आपको कोई एड ऑन्स इसमें फर्दर ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। मैं भी ऑफ कर रही हूँ जस्ट टू प्रोसीड। बाकी आप लोग इसको ऑफ नहीं करेंगे, आपने तीनों फिल करने। एड ऑन्स में एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, कितने चार्जेस, हिडन इमेज, 3D मॉकअप, सोशल मीडिया में भी मॉकअप है तो आप लोग भी मॉकअप ऑफर कर सकते हैं। मॉकअप के सारे टेम्पलेट आपको गूगल से मिल जाते हैं कि किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे। सिंपल कॉपी पेस्टिंग का काम है। जिसको नहीं समझ आती वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख ले। आई विल ट्राई के कमिंग डेज में किसी एक लाइव सेशन में मैं आपको मॉकअप के डिफरेंट टाइप्स सिखा दूँ कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है। लेकिन ये इजीली नॉलेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप भी मॉकअप ऑफर करके एक्स्ट्रा $5 ऐड कर सकते हैं। फिर आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। सबसे कम टाइम यहाँ पे 1 डे है, अदरवाइज ये जितने भी डिज़ाइन के काम है ये 2-3 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लेते। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि आप अपने काम को कितनी जल्दी और कितनी एफिशिएंटली कंप्लीट करते हैं। तो जल्दी कंप्लीट करने वाली चीज़ ग्रेजुअली डेवलप होती है विद इन टाइम। अगर आप कितना भी अच्छा स्किल सीख लो, आपको सारा कुछ भी समझ में आ जाए, तो भी आपको टाइम लगेगा काम करते हुए। ये चीजें आप एक्सपीरियंस से सीखते। भी बताया मैंने महरोज के इलस्ट्रेटर वालों की प्राइसिंग क्या होगी। अब ये पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैं आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बताती हूँ। ये पार्ट हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये पार्ट पढ़ के क्लाइंट डिसाइड करता है कि मैंने ये गिग परचेज करना है कि नहीं करना। सिद्रा हम उस टॉपिक पे आ जाए ना, उस सेक्शन में आ जाएंगे इमेज वाले, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने लगाने। और दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर रैंकिंग। जो आपने गिग को रैंक करना है ना, उसमें भी दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉर्मूला है कीवर्ड यूजेज का, उस फॉर्मूला के मुताबिक इस सेक्शन में आपने 3 से 5 दफ़ा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना होता है। कैसे इस्तेमाल करना होता है उसका भी मैं आपको एक टेम्पलेट, अब एक फॉर्मेट सेंड कर दूंगी। टेम्पलेट को कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। अगेन फीडबैक एक्टिविटी से जो कुछ सीखा उसको इस्तेमाल करो, इंस्पिरेशन लो, अपने अल्फाज में बयान करें अगर आप बाकी में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। कॉपी पेस्टिंग का मतलब ये है कि आप मार्केट प्लेस को डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, कॉपी पेस्टिंग करोगे कभी भी आपको ऑर्डर जल्दी नहीं आएंगे, वेट करना पड़ेगा। अगर लकीली जल्दी आ भी गए तो 2-3 ऑर्डर्स के बाद काम नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपने अपने ही गिग से मुतालिक सवाल जवाब लिखने होते हैं ताकि देखने वाले को आइडिया हो जाए आप क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या ऑफर नहीं कर रहे। सवाल भी आप खुद करते हैं, जवाब भी आप खुद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख लें कि हाउ मैनी पोस्ट डिजाइन, अगर आपका कीवर्ड पोस्ट डिजाइन है, यू आर ऑफरिंग इन बेसिक पैकेज। इस सेक्शन में भी आपने एक मखसूस तादाद में अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा कीवर्ड आप सवाल में इस्तेमाल करेंगे, एक दफ़ा जवाब में करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम ऑफरिंग लाइक 3 पोस्ट डिज़ाइन फॉर एग्जांपल। देखो पोस्ट डिज़ाइन अगर मेरा वो है ना कीवर्ड, तो सवाल में भी आ गया, जवाब में भी आ गया। इस तरह से आप 3 FAQs बना लें। इस सेक्शन को एम्प्टी नहीं छोड़ना। 3 FAQs बना लोगे तो 6 दफ़ा इस्तेमाल हो जाएगा आपका कीवर्ड, विच इज़ परफेक्टली फाइन। नाउ रिक्वायरमेंट कि इस गिग को जब क्लाइंट परचेज करता है तो काम करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है। अब हमने देखा था लास्ट टाइम कि क्लाइंट के लिए गिग परचेज करने वाला प्रोसीजर इज प्रीटी सिंपल। उसने जस्ट चेकआउट पर क्लिक करना है और गिग परचेज कर लेना है। तो जब वो गिग परचेज कर रहा होता है ना, एक सेक्शन वो फिल करता है कि अगर मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो मेरी क्लाइंट की
क्लाइंट को कौन सी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है फ्रीलांसर के लिए। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपने एक शर्ट परचेज की, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं यू हैव टू एक्सप्लेन योर मेजरमेंट्स, किस साइज में आपको रिक्वायर्ड है, वो कहलाती हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स। सो ऐड अ क्वेश्चन, यहाँ पे आप बता दो अगर पैकेजिंग पे काम करना है, व्हाट डू यू नीड, आई नीड लोगो, कलर प्रेफरेंस इफ एनी, जो भी आपको क्लाइंट से चाहिए, और प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए, पैकेजिंग में आपको क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन में क्या चाहिए, आपने वो तमाम डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। और वो मेंशन करते हुए आप लोग ऐड करोगे अपने कीवर्ड को। प्रेजेंटेशन में आपको कंटेंट चाहिए होता है, कंटेंट आपको हर एक डिज़ाइन में चाहिए, तो आप वो मेंशन कर दोगे। और किस फॉर्म में चाहिए, टेक्स्ट की फॉर्म में, और इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड और रिक्वायर्ड इन टेक्स्ट फॉर्म। ऐड करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। देन आ जाती है आपकी गैलरी। गैलरी के बारे में जो मैंने फाइवर के आपको रूल्स बताए थे उनको आप ब्रेक नहीं करेंगे, अदरवाइज गिग अप्रूव नहीं होगा। इफ़ यू कैन मेक अ वीडियो, स्लाइड शो के थ्रू वीडियो बनाना पावर पॉइंट में इज़ वेरी मच ईजी। अगर आप वो वीडियो बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बूस्टिंग बहुत जल्दी होती है, रैंकिंग जल्दी होती है, ऑर्डर जल्दी मिलते हैं। जस्ट 75 सेकेंड्स का आपने वीडियो बनाना है। बल्कि मैं ये भी लिख लेती हूँ, मैंने ऑलरेडी अपनी लिस्ट में लिखा हुआ है कि मैंने गिग वीडियो पे भी एक लाइव सेशन करना है। गिग इमेज बनाना मैं एक फेसबुक लाइव सेशन में भी सिखा चुकी हूँ, आप उस लाइव सेशन को भी देख सकते हो। तो वीडियो बनाना भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगी, नेसेसरी नहीं है, करोगे तो अच्छी बात है। गिग फोटोज में आपने 3 पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं, एक कवर फोटो जो हमने कल सीखा, और 2 आपका पोर्टफोलियो इमेजेस। गिग ऑडियो इज नॉट रिकमेंडेड, कोई भी नहीं सुनता, पीडीएफ कोई भी डाउनलोड नहीं करता। इसके बाद आपने यहाँ पे डिक्लेयर करके सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो आपके पास गिग को पब्लिश करने का ऑप्शन आ जाएगा। जिसके बाद अगर आप उस फॉर्मूला के तहत, रिक्वायरमेंट के तहत, डिस्क्रिप्शन के तहत इसको सेटअप करते हैं तो इंशाल्लाह विद इन 24 to 72 आवर्स आपका गिग रैंक हो जाता है। गिग में एडिट नहीं करना, no addition or update in any gig is required within 45 days। 45 दिन से पहले आपने किसी भी गिग को नहीं चेंज करना। इम्प्रेशंस आते हैं नहीं आते, काम मिलता है नहीं मिलता, आपने गिग चेंज नहीं करना। जैसे आप गिग चेंज करते हैं सारी प्रोफाइल डी रैंक हो जाती है। तो आपने जो भी इस पे काम करना है अप्रूवल के बाद करना है। इट विल टेक टाइम बट दिस टाइम विल वर्थ इट। बाद में भी तो अगर काम नहीं मिला इंतजार करोगे ना, हफ्ता, महीना, 2 महीने, तब आप किसी से एक्सपर्ट से पूछेंगे, वो कहेगा इसमें चेंजेस करें, चेंजेस करेंगे फिर सारा कुछ आपका तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो अभी जो आप 4-5 दिन, हफ्ता, 1.5 हफ्ता इंतजार करोगे, मेहनत करोगे, यही वक्त आपके काम आएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इस पे। आपको डेली गिग्स नहीं बनाने, डेली आपको बिडिंग नहीं करनी। आपने एक दफा गिग्स बना दिए बस, फिर डेली एक्टिव रहो 30 से 35 मिनट, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताने वो बता दूं, फिर हम इस आपके मैं क्वेश्चन आंसर जो है बताती हूँ। थैंक यू सो मच फाइजा फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। ये ग्राफिक है जो भी आपको मिल जाएगा, रमशा आपको ये ग्राफिक सेंड करेंगी। कीवर्ड कैसे यूज करना है, कीवर्ड क्लिनिक से मिलेगा, सो आपकी टेंशन नहीं है कीवर्ड को फाइंड आउट करने की। एंड देन दिस इज द डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट। इसमें जिस फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बताई है ना, आपने उस फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन लिख के क्लिनिक से अप्रूव करवानी है। अप्रूवल के लिए उनको सेंड कर दो। लाइफ टाइम में जो है उनका जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, लाइव स्पोर्ट है उनकी, वहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर लें। लेकिन अगर विदाउट अप्रूवल करेंगे तो बाद में आपको ही मसला होगा, और कभी अगर आपका किसी एक्सपर्ट से पाला पड़े वो चेंजेस के लिए किए तो फिर आपका ही नुकसान है। 45 डेज से पहले कोई गिग चेंज अपडेट नहीं करना। पोर्टफोलियो कैसे चेक करवाएं, क्लिनिक पे जाके आप चेक करवा लें, 1-to-1 सेशन में करवा सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं थी, क्लिनिक के सेशन नहीं लिया, आप क्या करें हाजरा, ये आपको रमशा बताएंगी। रमशा जब आप फ्री हो तो काइंडली हाजरा गाइड कर दें कि अगर इनका क्लिनिक मिस हो गया तो ये क्या कर सकती हैं। कीवर्ड आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी आप पक्की पकाई खीर मिल रही है एंजॉय करें। और क्या चाहती हैं ओके जिंदगी। मैम। बिल्कुल मरियम, हर गिग के डिस्क्रिप्शन और हर गिग का इमेज और हर गिग का मेटा डेटा डिफरेंट होगा। देखो हम मेटा डेटा के बारे में इतने कॉन्शियस हैं, बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं, किसी भी बिगिनर को, लर्नर को पता ही नहीं होता। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो 5-6 साल से फाइवर पे काम कर रहे हैं कि मेटा डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो लोग जो 5-6 साल में अपनी मल्टीपल प्रोफाइल्स को टॉप रेटेड कर चुके हैं।
ये कोई मीडियोकर नॉलेज नहीं है। तो उसमें हम इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं, इतना एक स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन और गिग इमेज तो बहुत कॉमन चीजें हैं, ये तो होंगे ही डिफरेंट। एक ही डिस्क्रिप्शन नहीं आप यूज करेंगे 2-3 गिग्स में किरण, फिर वो डुप्लीकेशन आ जाती है ना, स्पैमिंग फाइवर माफ नहीं करता। मैम प्रोफाइल तब बनाऊंगी जब गिग प्लान मिलेगा, या गिग कभी भी बना सकते हैं? मेहरान, जब आपको गिग प्लान मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आप गिग सेटअप करेंगे ना, तो वो 4 गिग सेटअप कर लो, उसके बाद देखें क्या परफॉर्मेंस होती है। वंस यू बिकम अ फैमिली मेंबर तो फिर इंशाल्लाह क्लिनिक के जो भी सेशन होते रहेंगे वो आप लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं। स्किल लैब ज्वाइन किया है तो मैं वेट करूं पोर्टफोलियो जब तक बनता। बिल्कुल राना, पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पोर्टफोलियो के बगैर आप गिग पब्लिश नहीं करते ना, कर भी दोगे तो फिर आप एक डेस्परेट फ्रीलांसर बनेंगे कि काम नहीं मिल रहा, अब क्या करें, लोगों को देख देख के आपको समझ नहीं आएगी इनको काम क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। गिग डिलीट करनी हो तो पॉज करके डिलीट करते हैं। फायजा, आपके पास गिग में एक ऑप्शन होता है पॉज करने का, डायरेक्ट डिलीट कभी नहीं करते। डिस्क्रिप्शन रिजेक्ट हो गई है किरण, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। आपको उन्होंने प्रॉब्लम बताया होगा, काइंडली उसको चेंज करें। अगर वो अप्रूव कर देंगे आपका दिल रखने के लिए तो इससे आपका ही नुकसान होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। मैंने उनको बहुत स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि जिसकी डिस्क्रिप्शन अप टू मार्क नहीं है आप अलाउ नहीं करोगे, चाहे वो 10 दफा भी सेंड करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान है। उनके लिए कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि आपकी डिस्क्रिप्शन अप्रूव्ड है। अक्सर बच्चे 3-3 4-4 बार डिस्क्रिप्शन भेजते हैं, तो वो लोग भी तंग आ कहते हैं कि कितनी की दफा मैंने क्या रिजेक्ट हो गई है। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब आप किसी को हकीकत दिखाते हैं ना, तो हो सकता है कि वो सुनने वाले को बुरी लगे, लेकिन आप तो फायदा कर रहे हैं ना, तो आपका फायदा करना है। और हम सब इस प्रोसेस में एक साथ हैं। ये नहीं समझना आपने कभी भी कि अगर आपसे अभी नहीं हो रहा तो कभी भी नहीं होगा। वी आर टुगेदर इन दिस। मैं इस प्रोसेस से गुजरी हूँ, तमाम लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। अगर आप आज इस जगह पे हो ना, तो यकीन रखो कि आपका मुकाम रेडी हो रहा है, इंशाल्लाह वी विल गेट देयर। ओके जी, इंशाल्लाह माज, आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोग मेरी मेहनत और अब एक दूसरे की मेहनत ज़ाया नहीं होने दोगे। गिग अचानक डी रैंक हो गई है, ये फिर आपको 1-to-1 सेशन में पता चल सकता है। टाइम इज अप। रमशा, क्लिनिक, वो क्लिनिक कह रही हूँ, प्रोडक्ट, ओहो, अपवर्क वाली क्लास आप स्टार्ट कर दें। मैं जरा यस 5 मैम। मिनट में ज्वाइन ओके करती मैम। हूँ, ठीक है? पानी शानी पी लूँ ठीक सुबह है, से ओके, नो प्रॉब्लम। पहले। ओके, थैंक यू सो मच ओके एवरीबॉडी। मैम, आई नो होप प्रॉब्लम। आज के सेशन से आपने कुछ सीखा हो, एंड आई प्रे जो भी आपने सीखा है फ्रीलांसिंग में जिंदगी में काम आए। थैंक यू वंस अगेन, खुश रहें, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।